कहने में करने में बहुत बड़ा फर्क होता है कि जब इलेक्शन होता है, चुनावी रैलियां होती हैं, भेड़ों की तरह पब्लिक आती है, हमारे साथी भाई आते हैं, सारा मतदान होता है, उस समय कोरोना कहाँ चला जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर पर आज हम बात करेंगे किसान नेता उपाध्यक्ष हैं बीकेयू के युवराज ठाकुर युवराज सिंह। इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में क्या चल रहा है। चूँकि किसान मानने के मूड में नहीं है, सरकार भी बैकफुट पे जाना नहीं चाहती। इस रस्साकसी में 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ठाकुर युवराज सिंह हमारे साथ हैं। पहले तो आपका स्वागत है महाखबर पे। ये बताएं कि सरकार अपने हट पर है, किसान भी पीछे जाना नहीं चाहते हैं, इस बीच रास्ता क्या होगा? देखिए, किसान यूनियन के साथ, किसान नेताओं के साथ सरकार की बहुत बड़ी हठधर्मता चल रही है। सरकार एक तरीके से किसानों का जो बातें हैं 11-12 बार की वार्ता हो चुकी है। हर 15-1 महीने के गैप से रिजल्ट 0/0 है, आउटपुट कुछ भी नहीं है। तो मैं प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझसे दरबार खुला हुआ है, आप वार्ता कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये कहने की बातें हैं। प्रधानमंत्री जी अगर किसान नेताओं को बुलाएंगे तो हर किसान नेता जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कुछ भी नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कह के वो अपने इलेक्शन में बिजी हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सारे किसान भाई सरकार से वार्ता करने के लिए अभी भी तैयार बैठे हैं, लेकिन वार्ता पहले की तरह ना हो जिस तरीके से पहले हुआ। वार्ता पे वार्ता होती गई, डेट पे डेट देते गए, रिजल्ट कुछ निकला नहीं। इस तरीके से ये सोच रहे हैं कि किसानों का आंदोलन क्या खत्म हो जाएगा। किसानों का आंदोलन खत्म बिल्कुल होने वाला नहीं है। और सरकार के प्रतिनिधि, चाहे कृषि मंत्री हों, चाहे खुद प्रधानमंत्री जी हों, मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे जो साथी भाई हैं उनसे वार्ता करें, उनसे बात करें। लेकिन इस बीच ये हो रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो किसान नेता हैं हमसे एक फ़ोन कॉल दूर हैं, लेकिन अभी तक वो फ़ोन कॉल नहीं आया और संवादहीनता की स्थिति हो गई। क्या वजह रही? कहने में करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। प्रधानमंत्री जी ने जरूर ये कहा था कि मैं एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूँ, तब हमको भी ये लगा था कि प्रधानमंत्री वास्तव में बड़ी गंभीरता से और इसको सीरियसली ले रहे हैं और इसका जरूर कुछ ना कुछ निर्णायक रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कभी भी बात करने की कोशिश नहीं की। वो अपने चुनावी दौरों पर, चुनावी रैलियों में बिजी हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से, सरकार से विनम्र अपील करूंगा कि हिंदुस्तान की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए, और किसानों की भी नज़र, जो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, उन पर पूरी नज़र हमारी बनी हुई है। कोई इसमें इस समय कोई भी भंडरवाला या पाकिस्तानी या उग्रपंथी कोई भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है, पुलिस की होती है, उसको वो देखना चाहिए। इसमें रास्ता क्या निकलेगा? क्योंकि सरकार भी अब बात करने के मूड में नहीं है। अब कोरोना का भी लगातार प्रकोप सरकार बता रही है कि चालू है। हो सकता है कोरोना के बाद 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस तरीके के स्लोगन चलने लगे हैं। ऐसे में किसान आंदोलन कैसे चलेगा? मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब इलेक्शन होता है, चुनावी रैलियां होती हैं, भेड़ों की तरह पब्लिक आती है, हमारे साथी भाई आते हैं, सारा मतदान होता है, उस समय कोरोना कहाँ चला जाता है। और जब बच्चों की, स्टूडेंट की क्लासें चलती हैं, स्कूल कॉलेज की बात होती है तो कोरोना आ जाता है। शादियों की कहानी चलती है तो कोरोना आ जाता है। रात में कोरोना आता है, दिन में गायब हो जाता है। ये समझ से बिल्कुल परे है। और जहाँ तक कोरोना की इसके लिए बात है, किसानों के आंदोलन के लिए, किसानों की रैली में तो उतने लोग अभी भी नहीं हैं जितने इनकी रैलियों में चल रहे थे। बंगाल में अभी तक, अगर पश्चिम बंगाल में इलेक्शन ना होता तो शायद ये लॉकडाउन ना कर देते, क्योंकि पूरी अप्रैल की गारंटी है। अब नोट कर लीजिए, लॉकडाउन कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में 8 चरणों में चुनाव है, 2 हो चुके हैं, 6 चरण और रह गए हैं। तो मेरा कहना यही है, सभी को एक नज़र से देखें, एक चश्मे से देखें। कोरोना के लिए बहुत ज़रूरी है 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और सैनिटाइज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सेकंड स्टेज का, अभी तक हमने फिल्में सुनी थी कि फिल्म पार्ट 2 फलाना, ये पार्ट 2, कोरोना पार्ट 2 आ गया, उसके लिए बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाएगी। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से कोरोना के नाम पर एक आंदोलन और चल रहा था जामिया के पास
जो NRC और CAA के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसको भी इसी तरीके से हटाने की कोशिश की गई थी, हटा दिया गया था आनंद में। तो क्या इस बार भी कोरोना का आड़ लेकर के किसानों के इस आंदोलन को खत्म करेगी सरकार? ये किसानों का आंदोलन है, किसान जिंदाबाद है। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, जवान और किसान के ऊपर सारी यहाँ पे बेसिक चीज़ें टिकी हुई हैं। उसमें और इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जितना ज़मीन आसमान फ़र्क होता है उतना फ़र्क है। ये किसान आंदोलन मिटने वाला नहीं है, ये किसान आंदोलन बढ़ता जाएगा। सरकार इसे कुचलने की अगर कोशिश कर भी रही होगी ना, इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा गंभीरता से ये अनुरोध है, हमारे किसान भाई समझ रहे हैं कि इसको वार्ता के माध्यम से कोई ऐसा सब्जेक्ट होता नहीं है जिसकी वार्ता के माध्यम से सुलझा ना सकें आप। तो मेरा अनुरोध यही रहेगा सरकार से कि हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो नॉन पॉलिटिकल हैं, जो अराजनीतिक हैं, उनसे सीरियसली बात की जाए। और इस जो भी हमारे चैप्टर हैं, देखिए सरकार ने बड़ी गोलमोल चीज़ें की हुई हैं जिनकी अगर बारीकी पे जाते हैं तो किसान उस बारीकी को समझ रहा है। मुंह से बोलने में कई चीज़ें समझ नहीं आती लेकिन महसूस की जाती हैं, तो उस चीज़ को गंभीरता से लें। और प्रधानमंत्री जी से मैं विशेष अनुरोध करूंगा, अब चुनाव से भी वहाँ से निपट रहे हैं, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन से, हमारे किसान भाइयों से बात करें और जैसे इस वार्ता को सुलझाएं। आंख बंद करके अगर कोई बैठ जाएगा कि आंख बंद कर दो और दूसरा हमला नहीं करेगा, एक पक्षी ऐसा होता है तो हमला फिर भी होता है। आंख बंद करने से समस्या का कोई हल नहीं है, तो समस्या का हल प्रधानमंत्री जी को और सरकार की तरफ से निकालना पड़ेगा। अब आखिरी सवाल ये बताइए कि अब आंदोलन में वो ऊर्जा, वो धार नहीं दिख रही है जो एक वक्त पे हुआ करता था। राकेश टिकैत भी यहाँ नहीं है, बड़े नेता भी यहाँ नहीं है, तो ऐसे में आंदोलन कितना मजबूत और कितना कमजोर होगा? देखिए, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आंदोलन में फ़र्क नहीं पड़ता। कभी 19-20 का फ़र्क पड़ गया, कभी कुछ लोग ज़्यादा आ गए। यहाँ पे हिसाब किताब ये है कि लोग आएँ, अपना कार्य क्षेत्र भी ये तो है, किसानों का काम भी चलता है, किसान अपने काम भी चल रहे हैं। जो किसान भाई यहाँ आ रहे हैं वो जा भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है किसान आंदोलन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इस तरीके से ही चलता रहेगा। और अगर सरकार ने कोई गलत स्टेप ले लिया तो पूरे हिंदुस्तान में चरम स्तर पे आ जाएगा। पर हमारी बस किसान भाइयों से अपील यही है, अपने साथियों से, कि इसमें जो हरामी किस्म के लोग हैं, जो देश के जैसे लाल किला का कांड हुआ या जो मर्जी हुआ, हालांकि उसमें पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ शख्स दिखता है तो उसके विरोध का कठोरतम कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देश, हिंदुस्तान सर्वोपरि है, देश से ऊपर कुछ नहीं होता। तो वो हमारे किसान भाई उस चीज़ का ध्यान रखे हुए हैं। अब देखिए, हम गाजीपुर बॉडी यहाँ पे कोई भी ऐसा, सारे किसान भाई भरे हुए हैं, आपने देखा होगा, सारे यहाँ से लेकर वहाँ तक सारे किसान भाई हैं। तो किसान भाई हमारे साथ हैं और हमारे आंदोलन को इस तरीके से बढ़ाते रहेंगे। सरकार को गंभीरता से रहना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये हमारे साथ युवराज सिंह थे, ठाकुर युवराज सिंह, उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं BKU के। तो ये साफ साफ कह रहे थे कि जितने आसानी से सरकार इस आंदोलन को ले रही है, ज़रूरी है कि इस पर फिर एक बार सरकार संवेदनशील हो। और अब पश्चिम बंगाल के चुनाव ख़त्म हो गए हैं, तो लाजमी है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव के उस जो कार्यक्रम था उससे निपट कर अब किसानों के इस आंदोलन पर, जो लगातार 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, लगातार चल रहा है, इस पर बात करें और देश को एक उपाय दें, देश को एक रास्ता निकाल कर दें, ताकि कुछ अच्छा किसानों के लिए निकल कर आए। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, गाजीपुर बॉर्डर।